दोस्तों, काम शास्त्र के अकॉर्डिंग किसी भी विमेन को सिर्फ उनके रीजन से नहीं बल्कि उसकी पर्सनल नेचर और डिजायर से समझना चाहिए। एंशिएंट स्कॉलर्स का मानना था दोस्तों कि हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। इसी वजह से सुवर्णभा एक स्कॉलर हैं कामसूत्र में। वो ओपिनियन देते हैं कि किसी पार्टिकुलर पर्सन की ऑन लाइकिंग और नेचुरल प्रेफरेंस पूरे नेशन या रीजन की कॉमन हैबिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर किसी कंट्री की वीमेन के बारे में कुछ जनरल डिस्क्रिप्शन दिया गया है तब उन्हें हर इंडिविजुअल पर एग्जैक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल्स पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उनके अकॉर्डिंग रियल इंटीमेसी तभी पॉसिबल होता है जब पार्टनर एक दूसरे को पर्सनल कंफर्ट, डिजायर और इमोशन से समझे। सिर्फ ट्रेडिशन या रीजनल कस्टम्स को फॉलो करना इनफ नहीं माना गया दोस्तों। किसी वुमेन की ऑन नेचर को ऑब्जर्व करना और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना ही ट्रू अंडरस्टैंडिंग का साइन माना गया है। यह भी डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों कि टाइम के साथ एक कंट्री के प्लेजर, फैशन, स्पोर्ट्स और रोमांटिक हैबिट्स दूसरे रीजन में स्प्रेड हो जाते हैं। एक कल्चर की प्रैक्टिस धीरे धीरे दूसरे कल्चर्स का भी पार्ट बन जाता है। इसीलिए एंशिएंट राइटर्स कहते हैं दोस्तों, किसी भी कस्टम को परमानेंटली सिर्फ एक नेशन तक लिमिटेड नहीं समझना चाहिए। लव और इंटीमेसी के सीक्वेंस के बारे में भी डिटेल दी गई है। कहा गया है दोस्तों कि एम्ब्रेसिंग यानी गले लगाना, किसिंग और दूसरी इंटीमेट एक्ट, इनमें सबसे पहले वही चीजें होनी चाहिए जो पैशन और अट्रैक्शन को इंक्रीज करे। जो एक्ट सिर्फ एम्यूजमेंट, टीजिंग या वैरायटी के लिए होते हों उन्हें बाद में करना चाहिए, उस टाइम पे उसे छोड़ देना चाहिए। एंशिएंट व्यू के अकॉर्डिंग दोस्तों, इंटीमेसी का फर्स्ट पर्पस, पहला जो पर्पस है, इमोशनल एक्साइटमेंट और म्यूचुअल डिजायर का डिपेंड करना था। दोस्तों, मेरे साथ इसी तरह से कामसूत्र में बने रहिए, हम बहुत डीप तक चलेंगे। जिस तरह से बातें बताई गई हैं, एक बार आप अपने तरीके से ऑब्जर्व करके देखना, शायद आपको भी जरूर रियल फील होगा। थैंक यू सो मच।